Objective questions part 2 paper 3rd and 4th. Very important questions, repeated questions we will see today. Okay. हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो स्वागत है आपके अपने चैनल में जहां हम देखेंगे आज कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो आज का टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर, जो पार्ट 2 का पेपर 3rd एंड पेपर 4th में है। ठीक है, तो पेपर 3rd एंड पेपर 4th दोनों में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 10 मार्क्स के है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है हमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है करना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में अगर हम सब सही बना देते हैं तो हमें उसमें फुल मार्क्स मिलने का चांस होता है। तो हम लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में काफ़ी वैल्यू देना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंस देना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से हमारा मार्क्स कटिंग नहीं होगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग इसीलिए आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के टॉपिक के ऊपर देखेंगे कुछ क्वेश्चंस जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड ये रिपीटेड है। ठीक है, काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चंस मतलब होता है, रिपीटेड ही होता है। कुछ भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर का ही आते रहता है। ठीक है, तो हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर 2-3 साल पहले का क्वेश्चंस देख लेते हैं, जिससे कि आप लोग को एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, एंड आप लोग अगर एक बार देख लेते हैं वीडियो को तो फिर उसके बाद आप लोग को और पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। एक बार देखने से आप लोग को माइंड में सेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप लोग इजीली एग्जाम में अगर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आए तो आप लोग इजीली एग्जाम में आप लोग का घंटा बच जाएगा कि यही क्वेश्चंस पढ़े थे हम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्लैंडो वॉज द सन ऑफ। ऑर्लैंडो किसका सन थे? सर रोलैंड का सन थे। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेम ऑफ द वेनिस ड्यूक्स डॉटर इज। तो वेनिस ड्यूक जो है, जिसको पनिशमेंट मिला था, जंगल में जाके रह रहे थे, उनका डॉटर का नाम क्या था? रोजालिंड। तो आप लोग स्टोरी पढ़े ही होंगे, ये एज यू लाइक इट से है, जहाँ पे रोजालिंड एज यू लाइक इट की हीरोइन रहती है। एंड उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कैरेक्टर हैज़ अ मेन्स माइंड बट अ वोमेन्स माइट। मतलब कौन सा कैरेक्टर है जिसका जो मेन्स दिमाग जो है वो मेन की जैसा है। ठीक है, लेकिन जो इमोशंस, माइट मतलब होता है इमोशंस जो है वो ओमेन की जैसा है, क्योंकि ओमेन का ऊपर काफ़ी ज़्यादा ही इमोशंस होते हैं। कुछ भी बात पे जल्दी इमोशन हो जाते हैं, मतलब इमोशंस आ जाता है ओमेन का ऊपर, फीलिंग्स। तो उसी बोल रहा है कि माइंड दिमाग तो है मेन का, लेकिन उसका इमोशंस ओमेन का है। ठीक है, कौन सा कैरेक्टर है? पोर्टिया कैरेक्टर है। तो देखेंगे जॉन गोल्ड्सवर्थी वाज अ सन ऑफ, किसके सन थे जॉन गोल्ड्सवर्थी? और लॉयर्स का सन थे। ठीक है, तो हमारे जॉन गोल्ड्सवर्थी राइटर जो है एक लॉयर जी का बेटे हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे द मेन थीम ऑफ गोल्ड्सवर्थीज प्ले इज। तो गोल्ड्सवर्थीज प्ले का जो मेन थीम है वो क्या है? वो सोशल प्रॉब्लम्स है, मतलब समाज की प्रॉब्लम्स को बताया गया है। विलियम कॉनग्रीव बिलोंग्स टू, कहाँ से बिलोंग करते हैं? रेस्टोरेशन पीरियड से बिलोंग करते हैं विलियम कॉनग्रीव जी। उसके बाद द स्टोरी ऑफ एज यू लाइक इट इज सेट इन। तो एज यू लाइक इट का स्टोरी जो है कहाँ सेट हुआ था? फ्रांस में सेट हुआ था। कहाँ पे? फ्रांस में। लाइफ स्पेन ऑफ विलियम शेक्सपियर इज। विलियम शेक्सपियर का लाइफ जो है कब से कब तक हुआ था? विलियम शेक्सपियर का लाइफ 1564 में बॉर्न हुआ था एंड 1616 में उसका डेथ हो गया है। ठीक है, तो काफ़ी कम समय में मर गए हैं विलियम शेक्सपियर, लेकिन बहुत ही ज़्यादा फेम, नाम, शोहरत कमा लिए काफ़ी कम एज में ही। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, आफ्टर 1660 द ड्रामा इन इंग्लैंड कॉल्ड। मतलब 1660 के बाद जो ड्रामा, इंग्लैंड में ड्रामा को क्या कहा जाता था? तो इंग्लैंड में जो 1660 के बाद इंग्लैंड में ड्रामा जो आया था, उस ड्रामा का पीरियड का नाम था द रेस्टोरेशन ड्रामा। ठीक है, उसके बाद द चीफ प्रोटेगोनिस्ट एंड राइटर ऑफ हेरोइक ट्रेजिडी वॉज। तो हेरोइक ट्रेजिडी का जो है चीफ प्रोटेगोनिस्ट मतलब होता है नायक एंड मुख्य नायक, और उसका राइटर, लेखक जो कौन है? जॉन ड्राइडन है। ठीक है, सो डूरिंग व्हाट टाइम पीरियड वॉज द वे ऑफ द वर्ल्ड रिटर्न। कौन सा पीरियड में द वे ऑफ द वर्ल्ड रिटर्न हुआ था? द रेस्टोरेशन पीरियड में। और इसका पूछा जाए कि रिटर्न या फिर पब्लिश कब हुआ, तो 1700 में ये पब्लिश हुआ था। ठीक है, क्या पब्लिश हुआ था? द वे ऑफ द वर्ल्ड 1700 में पब्लिश हुआ था। उसके बाद है व्हाट इज रताफिया। रताफिया क्या है? तो रताफिया एक टाइप का लिक्विड है जो कि वाइन है एक टाइप का। ठीक है, वाइन देख सकते हैं आप लोग पिक्चर में, ये वाइन है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, गोल्ड्सवर्थीज प्ले स्ट्राइफ डील्स विद द सब्जेक्ट ऑफ लेबर डिस्प्यूट्स। मतलब गोल्ड्सवर्थीज का प्ले जो स्ट्राइफ है, जहाँ पे पढ़े होंगे, वो काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट वाला ये प्ले है। डील्स विद द सब्जेक्ट, किससे डील्स करता है, मतलब क्या थीम होता है उसमें? तो लेबर का, मतलब उसमें बहुत सारे लेबर्स होते हैं ना, लेबर्स एंड इसमें स्ट्राइफ को दिखाया गया है। लेबर्स का अंदर लेबर्स एंड क्या बोलेंगे उसे, तो इसमें बेसिकली इसमें क्या किया है? स्ट्राइफ मतलब कन्फ्लिक्ट दिखाया गया लेबर्स के बीच में। ठीक है, एंड उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, वेयर वॉज जॉन गोल्ड्सवर्थी बॉर्न।
जॉन गोल्सवर्थी का बॉर्न कब हुआ था? किंगस्टन हिल में बॉर्न हुआ था, किंगस्टन हिल में बॉर्न हुआ था। What does the soothsayer say to Caesar? सूथसेयर ने सीजर को क्या कहा था? Beware the lates of March. Beware the lates of lates मतलब होता है 15, ठीक है, मतलब 15 मार्च को अवेयर रहना, 15 मार्च के लिए उन्हें उसको अवेयर करता है कि 15 मार्च में खतरा है कुछ। हु इज ऑक्टेवियस? ऑक्टेवियस कौन है? ऑक्टेवियस है सीजर्स एडॉप्टेड सन, सीजर्स ने जिसको एडॉप्टेड किया था, एंड अपॉइंटेड हेयर, जो कि बाद में क्या बना? अपॉइंटेड हेयर बना, ठीक है, मतलब उसको सत्ता हासिल हुआ था उसको बाद में। उसके बाद एट व्हाट इवेंट डू ऑर्लैंडो एंड रोजालिन मीट? तो कौन सा इवेंट में ऑर्लैंडो एंड रोजालिन जो है मिले थे? कौन सा इवेंट में मिले थे? और रेसलिंग मैच में मिले थे, ठीक है, रेसलिंग मैच में जो है ऑर्लैंडो रोजालिन को मिले थे। रोजालिन ऑर्लैंडो को देखकर मतलब काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो गई थी, तो रेसलिंग मैच में। उसके बाद हम लोग देखते हैं व्हाट नेम डज रोजालिन एज्यूम फॉर हर डिस्गस्ड सेल्फ? तो वो डिस्गाइज्ड सेल्फ मतलब बाद में जो रोजालिन चेंज होकर वो फॉरेस्ट चली गई, तब उसका नाम चेंज होकर क्या हुआ था? नाम उसका गेनीमेड हुआ था, ठीक है, गेनीमेड। हाउ मच टाइम डज ड्यूक फ्रेडरिक अलाउ ओलिवर टू फाइंड ऑर्लैंडो? तो ड्यूक फ्रेडरिक जो है ओलिवर को कितना टाइम दिया है ऑर्लैंडो को खोजने के लिए? तो कितना साल दिया था, कितना टाइम दिया था? 1 ईयर, ठीक है। इसमें ऑप्शंस 4 होते हैं आप लोग को, 1 ईयर, 1 मंथ, 2 ईयर, इस टाइप से। तो आप लोग को 1 ईयर टिक करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं कि लेडी विस्फोर्ड हु इज 55 years old is vain and susceptible to false flattery। तो ये इसमें ब्लैंक दिया हुआ है, ठीक है, मतलब कितने साल की लेडी विस्फोर्ड कितने साल की पुरानी थी वो, कितने साल थी? 55 years की थी वो, ठीक है, जो कि बहुत चापलूसी टाइप की थी और फ्लटरी कर रही थी, लोगों के साथ करती थी, ठीक है। उसके बाद जूलियस सीजर जूलियस सीजर एक प्रकार का क्या है? ट्रेजेडी है या फिर पॉलिटिकल प्ले भी कर सकते हैं। शेक्सपियर डाइड इन, शेक्सपियर का कब डाइड हुए थे? तो कब मरे थे शेक्सपियर? 23 अप्रैल एंड 1616। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर हर जगह, मतलब इंग्लिश लिटरेचर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर बोले तो शेक्सपियर का बॉर्न या फिर डाइड आता ही आता है, ठीक है। उसके बाद हु किल्ड जूलियस सीजर? जूलियस सीजर को किसने मारा था? ब्रूटस ने मारा था, ठीक है। सो जूलियस सीजर वाज परफॉर्म्ड होगा, सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया। जूलियस सीजर इज परफॉर्म्ड, कब परफॉर्म्ड हुआ था? 1599 में परफॉर्म्ड हुआ था, ठीक है। एंड स्ट्राइप वाज प्रोड्यूस्ड इन, स्ट्राइप जो कब प्रोड्यूस हुआ? 1909 में प्रोड्यूस हुआ। अगर कहाँ प्रोड्यूस्ड हुआ बोला गया जाएगा तो लंदन में प्रोड्यूस हुआ। एंड उसके बाद स्ट्राइप इज अ सोशल ट्रेजेडीज, स्ट्राइप एक बार क्या है? सोशल ट्रेजेडीज है। एज यू लाइक इट वॉज रिटन इन, कब लिखा गया एज यू लाइक इट को? 1599 में लिखा गया। हु इज द हीरोइन ऑफ एज यू लाइक इट? रोजालिंड इज द हीरोइन ऑफ एज यू लाइक इट, ठीक है। तो ये हम लोग का पेपर 3 का पूरा देख लिए। पेपर 3 में 4th 4 ड्रामा है, एज यू लाइक इट, जूलियस सीजर, द वे ऑफ द वर्ल्ड एंड स्ट्राइप। तो ये चारों तो पूरा आप लोग को कंटेस्ट कर लेना है। ये चारों ड्रामा से आप लोगों को क्वेश्चन रहने वाला है। ये चारों ड्रामा का राइटर का नेम, राइटर का बॉर्न कब हुआ, मरे कब, एंड चारों ड्रामा का जेनर क्या है, ट्रेजेडी, ये सब इसको जेनर कहा गया है, ट्रेजेडी, एंड कौन सा पीरियड का है, रेस्टोरेशन, ये सब क्वेश्चंस मतलब ऑब्जेक्टिव में पूछने का चांसेस होते हैं। तो ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस अगर आप लोग अच्छे से देख लेंगे तो इसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आज चलते हम लोग नेक्स्ट पेपर में देखते हैं जो कि पेपर 4th है, ठीक है। सो हम देखेंगे अब पेपर 4th का क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, सारे क्वेश्चंस रिपीटेड है, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रिपीटेड ही होते हैं। तो देखते हैं हम लोग। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, द हार्ट ऑफ द मैटर इज रिटन बाय, हार्ट ऑफ द मैटर जो है प्ले रिटन कब हुआ था? ग्राहम ग्रीन के द्वारा, सॉरी किसके द्वारा लिखा गया था? ग्राहम ग्रीन के द्वारा लिखा गया था। सिलास मार्नर बिलोंग्स टू, कहाँ से बिलोंग करते थे? विक्टोरियन एज से बिलोंग करते थे। द काइट इज रिटन बाय, काइट रिटन लिखा गया किसके द्वारा? W.S. मॉम के द्वारा, ठीक है, इसको मॉम पढ़ेंगे। हु सफर्स फ्रॉम फॉरगेटिंग, फॉरगेटिंग जो सफर्स कौन करता था? एवरीवन, दिस इज राइट। तो फॉरगेटिंग एवरीवन सबको सफर्स करते हैं, स्पेशली मैं तो काफ़ी ज़्यादा ही। तो ये मतलब नेचुरल पावर है, मतलब नेचुरल पावर तो नहीं है, नेचुरल वीकनेस क्या बोलेंगे इसको, नेचुरल गिफ्ट है ये फॉरगेट मतलब भूलने का, ठीक है। तो लेकिन यंग जनरेशन आजकल कुछ ज़्यादा ही फॉरगेटिंग आई थिंक हो रहा है। सो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैव गुड मेमोरीज इन फॉरगेटिंग बाय आयरलैंड, आयरलैंड हु हैव गुड मेमोरीज इन फॉरगेटिंग बाय आयरलैंड। अच्छा, गुड मेमोरीज मतलब किसके जो है गुड मेमोरीज थे आयरलैंड के द्वारा, जो बताया गया है उसका
प्ले में। तो किसका था? पोएट का गुड मेमोरीज, अच्छा मेमोरी था। तो लाइफ स्पैन ऑफ खुशवंत सिंह इज, खुशवंत सिंह का लाइफ मतलब कब से कब तक रहे? 1915 में उसका बॉर्न हुआ एंड डेथ हुआ था 2014 ईस्वी में। एंड एपी इज अ कैरेक्टर इन, एपी कैरेक्टर कौन से इसके कैरेक्टर थे एपी प्ले का? तो सिलास मार्नर प्ले का एपी कैरेक्टर थी। उसके बाद हेनरी स्कूबी इज अ कैरेक्टर ऑफ, हेनरी स्कूबी किसके कैरेक्टर था? ग्राहम ग्रीन का, जो कि द हार्ट ऑफ द मैटर से लिया गया है। ठीक है, हार्ट ऑफ द मैटर किसके द्वारा लिखा गया? ग्राहम ग्रीन के द्वारा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कैरेक्टर का नाम भी उठा के पूछ देता है। तो आप लोग जब समरी पढ़ते हैं कोई भी प्ले का तो कैरेक्टर का नाम अच्छे से नोट करके याद रखना होता है आप लोगों को। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वर्जीनिया वुल्फ इज अ नॉवेलिस्ट है वो एक प्रकार की, वर्जीनिया वुल्फ जो कि वो एक वुमेन है। इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज इज रिटन बाय, इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज जो लिखा गया था पीएल्स बक के द्वारा लिखा गया था। सॉरी, इसमें मेरा थोड़ा प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग हो गया, पीएल एस बक के द्वारा लिखा गया। ठीक है, उसके बाद ग्राहम ग्रीन था क्या थे? एक ब्रिटिश थे वो। तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस था, अमेरिकन, ब्रिटिश, फ्रांस। तो आप लोग का ब्रिटिश, आप लोग को पता ही है, मतलब मेजोरिटी जो राइटर है ब्रिटिश के ही थे, लंदन के ही थे। ओके, हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, वेयर डज सिलास गो व्हेन ही फाइंड्स हिज गोल्ड मिसिंग। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया कि सिलास जो है अपना उसका गोल्ड मिसिंग होने के बाद वो जब उसका गोल्ड मिसिंग हुआ था तब वो कहाँ गया हुआ था? तो वो कहाँ गया था? चर्च गया हुआ था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे व्हाट इज जॉर्ज इलियट्स रियल नेम। जॉर्ज इलियट्स राइटर जी का रियल नेम जो है मेरी एनिवेंस है। ठीक है, हाउ डिड पीएल एस बक ईट हर फूड इन एन इंडियन विलेज। इंडियन विलेज में पीएल एस बक जो है वो हाथ से खाना खाते थे, विथ हर हैंड्स। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हु इज ऑलिवर इन लव विथ। तो ऑलिवर जो था वो किसके साथ लव में थे, किसके साथ वो लव करते थे? तो वो है डियाना। ठीक है, व्हेन द विंड फॉल्स, तो विंड जो है फॉल्स हो गया कब? जब द काइट सीम्स टू रेस्ट, जब मतलब ऊपर में जाके काइट जो स्थिर हो गए थे, मतलब एक जगह में थे, तब उसके विंड जो उसको क्या करता है? गिरा देता है। हु सफर्स फ्रॉम फॉरगेटिंग, फॉरगेटिंग से कौन सफर करता है? एवरीवन। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन उधर भी इधर भी मैंने लिख दिया है, मतलब मेरा माइंड भी रिपीटेड हो गया, सो इसके लिए सॉरी, इसमें ये क्वेश्चन 2 बार मैंने लिख दिया है। एंड नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हाउ डज सिलास नो अबाउट हर्बल मेडिसिव। तो इसमें मतलब मेरा दिमाग थोड़ा गया था भैंस चराने, तो इसमें मैंने मतलब क्वेश्चंस का बुक का नेम को मैंने ये कर दिया है, हाईलाइट कर दिया है, जो कि गलती से मैंने कर दिया था। सो देखते हैं, हाउ डज सिलास नो अबाउट हर्बल मेडिसिन। तो हर्बल मेडिसिन के बारे में ये सीन है, तो हर्बल मेडिसिन के बारे में सिलास जो है वो कैसे जानता है, कहाँ से जानता है? तो वो हिज मदर टॉट हिम, तो उसका मदर ने उसको बताया था। ठीक है, व्हेन वॉज जवाहरलाल नेहरू बॉर्न। तो जवाहरलाल नेहरू जी का बॉर्न कब हुआ था? 14 नवंबर 1889 में। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे पीएल एस बक केम टू इंडिया। कब आए थे इंडिया पीएल एस बक? टू लिसन, मतलब इंडिया आए थे तो क्यों आए थे? टू लिसन टू द यंग इंटेलेक्चुअल्स एंड पीजेंट्स ऑफ इंडिया। तो इंडिया मतलब इंडिया के जो है बुद्धिजीवी, इंटेलेक्चुअल्स मतलब बुद्धिवान लोगों को देखने, एंड किसानों को सुनने के लिए, मतलब बुद्धिजीवी लोग एवं किसानों को इंडिया के देखने के लिए एंड उन्हें ऑब्जर्व करने के लिए वो पीएल्स बक जो है इंडिया में आए थे। ठीक है, एंड नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं व्हाई डज द पोएट फॉरगेट। तो पोएट जो है क्यों फॉरगेट मतलब भूल जाता है? ड्यू टू इमेजिनेशन, मतलब पोएट जो है वो अपना पोएम कैसे बनाते हैं? इमेजिनेशन के थ्रू बनाते हैं। अगर उन लोगों के पास इमेजिनेशन नहीं रहेगा तो वो पोएम्स उतना अच्छे से नहीं बना पाएंगे। पोएम्स बनाने के लिए ही इमेजिनेशन चाहिए ही होता है। तो पोएम जो इमेजिनेशन के कारण वो क्या करता है, पोएट जो है भूल जाता है। ऐसे तो पोएट्स का मेमोरी पावर बहुत अच्छा होता है, बताया गया है यहाँ पे प्लेस में बताया गया है कि पोएट का मेमोरी पावर काफ़ी अच्छा होता है। हु हैव गुड मेमोरीज, गुड मेमोरीज देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, हु हैव गुड मेमोरीज। गुड मेमोरीज किसका है? पोएट्स का गुड मेमोरीज होता है। इंडिया वॉज अ पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ, तो इंडिया जो है बैकग्राउंड का पार्ट है किसका? पीएल एस बक के लाइफ का। ठीक है, पीएल एस बक के लाइफ का जो है इंडिया जो है उसका बैकग्राउंड
मतलब इंडिया में ही वो रहने लगे। वाई पियल एस बर्ग केम टू इंडिया, सेम क्वेश्चन रिपीटेड हो गया है। तो क्यों आए थे, क्योंकि वो मतलब टू लिसन टू द यंग इंटेलेक्चुअल्स एंड पीजेंट ऑफ इंडिया, किसानों को एंड बुद्धिजीवी लोगों को ऑब्जर्व करने के लिए, लिसन सुनने के लिए। सो इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज इज, क्या है वो, एक प्रकार का एन ऐसे है, ठीक है, वो एक प्रकार का ऐसे है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आप लोग ढेर सारा आप लोगों को देखने को मिल जाएगा कि द वे ऑफ द वर्ल्ड किस टाइप का ऐसे है, स्ट्राइव किस टाइप का ऐसे है, एज यू लाइक इट किस टाइप का ऐसे है। तो ये सब आप लोगों को मतलब पढ़ लेना अच्छे से। उसके बाद है अ न्यू काइट लुक्स, मतलब एक नया काइट जो है वो कैसा लुक दिखने में था, ब्राइट इन द ब्लू स्काई, तो काफ़ी चमक रहे थे वो ब्लू स्काई में। व्हेन अ न्यू विंड ब्लोज इट, कब जो है न्यू विंड जो है ब्लोज हो रहे थे, बढ़ रहे थे। फील्स द विंग्स ऑफ द काइट, तो जब मतलब काइट जब उड़ रहा था उसके विंग्स, पंखों को वो फील कर रहा था, मतलब भर रहे थे हवा से, तब वो क्या। सो हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव्स के सारा क्वेश्चंस देख लिए, पार्ट 1 पार्ट टू का पेपर 3 एंड पेपर 4 का आई थिंक 25 एंड 28 तक क्वेश्चंस मैंने लेके आए हैं आप लोग के लिए, जो सारा प्रीवियस ईयर से एंड सारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर इससे आप लोग एक बार बस वीडियो बस अच्छे से देख लीजिए, एंड मैं PDF भी प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप लोग वीडियो देख के, अगर वीडियो देखने का आप लोग को टाइम नहीं है उतना आप लोग, क्योंकि आप लोग का एग्जाम सामने है, तो आप लोग PDF जाके देख सकते हैं, PDF में पढ़ सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आप लोग अगर एक बार वीडियो देख लेंगे तो आप लोग को और दोबारा पढ़ने का ज़रूरत है नहीं, आप लोग को याद हो जाएगा, ठीक है। सो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। एंड सो आई होप आप लोगों को ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, एंड आप लोग एग्जाम सामने है तो पढ़ाई धमाकेदार करिए, एंड मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। सो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं, एंड अगर आप लोग चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। एंड मिलते हैं हम लोग न्यू टॉपिक के साथ एक न्यू वीडियोस में, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई अपना जारी रखिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।